नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। आज हम लोग बीपीएससी टियर 4 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बहुत शानदार एक चैप्टर लेकर आए हैं, बहुत शानदार कंसेप्ट लेकर आए हैं एसआई प्लस सीआई का, एसआई और सीआई का। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो बीपीएससी टियर 4 का जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, बवाल थ्योरी कंसेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट बताया जा रहा है। इसमें पहले हम लोग वास्तविक संख्या किए, बहुपद किए, आज हम लोग एसआई बात करेंगे। मतलब ये जो दोनों एक्सरसाइज होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें आज हम लोग पहला एक्सरसाइज मतलब पहला पार्ट बात करेंगे, वो है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस पे हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, कैसे इसका मुख्य जो बातें होता है, कंसेप्ट होता है, जिससे आपका अवधारणा होता है, जिससे आपका क्वेश्चन बन सके। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, जब मूलधन, प्रिंसिपल और केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग सीआई पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो इस बात में हम लोग समझेंगे, जैसे ही प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो होता है उसमें ब्याज मतलब इंटरेस्ट लगा करके जो हमको अमाउंट आता है, तो उस पर भी क्या लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है। समझ गए? तो ये कंसेप्ट किस में काम करेगा, ये काम करता है हमको जब हम सीआई काम करेंगे। एसआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम ही है, साधारण ब्याज। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल, अगर हम किसी से 10,000 रुपया लेते हैं तो सिर्फ 10,000 पे ही हमको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर 10,000 एक साल के बाद वह 15,000 हो जाता है, मान लेते हैं वो कितना हो जाता है 15,000, तो दूसरा साल में ऐसा नहीं है जो हमको 15,000 पे ब्याज लगेंगे, हमको 10,000 पे ही ब्याज लगेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो मूलधन होता है उस पर, सिर्फ प्रिंसिपल पे हम लोग को ब्याज लगता है, उसे कहते हैं साधारण ब्याज। उसको हम लोग पैरामीटर क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। अब यहाँ देखिए एसआई का मुख्य जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य जो है, इसमें ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। ओके, अब मूलधन क्या होता है एक समझ लीजिए। मान लेते हैं जो एक बैंक से हम क्या किए, 5,000 रुपया लिए, 5,000 रुपया लिए, 2 साल में, 2 ईयर में हम उसको 8,000 रुपया दिए। हाँ जी, तो ये जो क्या था, ये जो 5,000 रुपया हम लिए, कैश लिए, 5,000 रुपया हम लिए, तो जो चीज़ हम लेते हैं, पैसा जो चीज़ हम लेते हैं, किसी को देते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, मूलधन। जिस पैसा का पहले चर्चा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन। अब बैंक से हम सिर्फ कितना रुपया लिए, 5,000 रुपया लिए। बैंक से हम कितना लिए, 5,000 रुपया लिए, तो ये तो मेरा मूलधन हो गया। लेकिन हम बैंक वाला हमको टाइम कितना दिया, 2 साल का। ये 2 साल का हम टाइम लिए, 2 साल का हमको कंडीशन दिया गया, तो 2 साल के बाद उसको हम कितना दिए, 8,000 रुपया दिए। 8,000 रुपया दिए, ये मेरा हो गया अमाउंट, मतलब मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन। और कितना ज़्यादा दिए, तो 5,000 हम बैंक से लिए थे, 8,000 उसको हम वापस किए, इसका मतलब 3,000 रुपये हम क्या किए, उसको एक्स्ट्रा दिए। एक्स्ट्रा दिए इसका मतलब जो 3,000 जो है वह मेरा ब्याज हम दिए। 3,000 रुपये क्या दिए, हम उसको ब्याज दिए। यही होता है, ऐसा का कंसेप्ट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ का तथ्य है उसको आप समझते जाइए, लिखते जाइए। समय को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एस आई सीधी मतलब लीनियर बढ़ता जाता है। एस आई बराबर पी टी आर, पी गुने टी गुने आर बटे पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, रेट मतलब होता है दर, रेट मतलब क्या होता है, दर। और ये हो गया आपका टाइम बटे 100। यहाँ लिख दिए हैं, जो पी फोर प्रिंसिपल होता है, जो मेरा मूलधन होता है, मेन पैसा होता है, आर फोर रेट होता है जो वार्षिक दर के लिए होता है, और टी फोर टाइम होता है जो समय के लिए होता है। अमाउंट का फार्मूला सब देख लीजिए, बराबर पी प्लस ऐसा है, मतलब प्रिंसिपल को और मतलब मूलधन को और ब्याज को जोड़ देंगे तो मेरा मिश्रधन आ जाएगा, मतलब अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट मतलब जो मेरा मेन राशि मतलब क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ करके देता है। ऐसा समय के साथ समान दर से बढ़ता जाता है। यदि टी दुगुना होगा तो एस आई भी दुगुना हो जाएगा। समय अगर दुगुना होगा तो एस आई भी दुगुना हो जाएगा। अगर रेट दुगुना होगा तो एस आई भी दुगुना होगा। अगर पी दुगुना मतलब प्रिंसिपल दुगुना होगा तो एस आई भी दुगुना होगा। इस बात को आप निश्चित करके याद रखिए, है ना। इस बात को आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एस आई और सी आई में अंतर है, तभी हम लोग सी आई को कोई टच नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग एस आई पढ़ेंगे। और यहाँ से इसका कंसेप्ट शुरू होता है, यहाँ से इसका अवधारणा शुरू होती है। टाइप 1 में किस किस का कैसे कैसा काम है, कैसे कैसे वर्क है, समझिए। सूत्र ऐसा बराबर पी गुने टी गुने आर बटे 100, मतलब प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100। टाइम एस आई गुने 100 बटे पी
P गुने R। यहाँ हम लिख दिए हैं P मतलब प्रिंसिपल होता है, R मतलब वार्षिक दर जो होता है, रेट जो होता है, T मतलब टाइम हो गया, ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, A मतलब राशि हो गया जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धन। महत्वपूर्ण बात जो है, समय हमेशा उसी इकाई में ले जिसे दर दी हो। अब मान लो दर का मतलब क्या, अगर हम बैंक से पूछ रहे हैं भाई हम तुमसे प्रत्येक महीना पैसा लेंगे, अब तुम कह रहे हो नहीं भाई हम तो एक साल में पैसा देंगे, वार्षिक दर से हम जोड़ के देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बैंक जो आपको कंडीशन देगा, या तो साल को देगा, या तो आप महीना को देगा, या फिर प्रत्येक दिन देगा, सप्ताह देगा, जो भी कंडीशन रहेगा उसके अनुसार आप समय ले सकते हैं। यदि समय साल में न हो तो दर को उसी अनुसार बदल दे। रेट जो है दर प्रति वर्ष। अब यहाँ इकाई देख लीजिए, एक वर्ष में 12 माह होता है, आप जानते हैं। एक वर्ष में इतना दिन होता है जो लीप ईयर होता है, एक माह में इतना वर्ष हम लिख सकते हैं, एक दिन में 101/165 वर्ष लिख सकते हैं, एक दिन में 1/366 लीप वर्ष लिख सकते हैं। दर का बदलाव, दर का प्रति वर्ष और समय माह में हो तो रेट प्रति माह जो है, रेट प्रति माह बते 12 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो अगर हमको 5% पर वर्ष है, लेकिन दर जो है इतना में है, लेकिन समय जो है 3 महीना का ही है। बात समझ रहे हैं? हमको रेट हमको दिया हुआ है जो 5 रुपया प्रति वर्ष लेंगे, 5% प्रति वर्ष लेंगे, लेकिन समय कह रहा है जो आप 3 महीना में ही आपको जमा करना है, तो क्या करेंगे, इसको क्या कर रहा है R%/12, R%/12 मतलब 5%/12, इस तरह से इसको काम किया जाएगा। अब उदाहरण में क्वेश्चन से बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन सब लिखिए, पूरा वीडियो देख लीजिए आप, आपको पूरा एसआई का जो साधारण ब्याज का कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, 5,000 पर 6%, 5,000 पर 6% वार्षिक दर से 300 रुपया साधारण ब्याज जमा करने में कितना समय लगेगा। 5,000 रुपया हम लिए 6% के दर से, तो कहता है जो 300 रुपया कब हमको, कितना दिन के बाद, टाइम कितना हो जाएगा जो कि हमको उसका ब्याज 300 रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए 5,000 रुपया हम लिए भाई, 5,000 रुपया लिए तो मतलब प्रिंसिपल मेरा 5,000 हो गया, रेट जो है दर जो है मेरा 6% हो गया, और ये ऐसा ही हो जाएगा, है ना। कितना दिन के बाद हमको 300 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो ये मेरा ऐसा ही हो गया। तो जो भी चीज़ दिया गया है वो मेरा लिख लिए हैं, और डायरेक्ट टाइम खाता निकालने के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुने 100/P गुने R। इस पर क्या किया, इसको कैलकुलेट कर दिए, टाइम कितना निकल गया, 1 साल निकल गया। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यहाँ देखिए अलग अलग टाइप निकाला हुआ है, 15,000 रुपया है, 10% दर है, 900 रुपया साधारण ब्याज जमा करना है। कहने का मतलब है जो मेरा प्रिंसिपल जो है वो 15,000 रुपया है, रेट जो है वह 10% है, और SI जो है वह 900 रुपया है। 900 रुपया हमको SI देना है, मतलब ब्याज देना है। तो कितना समय के बाद हमको 900 रुपया देना पड़ेगा, तो बस वही सूत्र, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, ऐसे कैलकुलेट कर देंगे 6 माह के बाद। ये भी वही क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये भी वही क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये भी टाइम के लिए ही है, ये भी टाइम के लिए है। यदि समय नहीं दिया है तो सिर्फ SI/PR दिए हैं, तो टाइम का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसको याद रख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि समय का उत्तर दशमलव में आए तो उसे वर्ष, माह, दिन में बदल दे। जो हमको क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है निकालने के लिए, वर्ष में, माह में, दिन में, उसमें बदल दे। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़े कि दर वार्षिक है या किसी और समय का है। वार्षिक हो सकता है, त्रिमाहिक हो सकता है, चतुर्माहिक हो सकता है, छमाही हो सकता है ना, इस तरह से हो सकता है। अब टाइप 2 में कौन सा क्वेश्चन आता है समझिए। फॉर्मूला SI बराबर, ये आप जन्म में करते हैं, P गुने T गुने R/100, R बराबर रेट बराबर होता है SI गुने 100/P गुने T। यहाँ सेम चीज़ है, सेम चीज़ लिख दिए हैं। ब्याज का दर परसेंटेज में होता है। ब्याज किस में होता है, परसेंटेज में होता है। समय हमेशा उसी इकाई में ले जिसमें दर दी हो। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, समय उसी इकाई में जिसमें हमको दर दिया हो, साल में, महीना में, दिन में, तो उसमें हमको लेना है, और ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला जो मेन क्वेश्चंस है जो लिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सीखने के लिए ऐसा सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप सीख पाएंगे। यदि 5,000 रुपया 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो इसका कितना, मतलब अब समझिए, जो हम बैंक से प्रिंसिपल लिए 5,000 रुपया,
अब टाइम हमको दिया 2 वर्ष का और हम ब्याज उसको दे रहे हैं 600 रुपया, तो हमसे बैंक जो है कितना परसेंट का रेट ले रहा है, कितना परसेंट रेट से हम उसको ब्याज दे रहे हैं, वही निकालना है हमको। रेट निकालना है तो हमको प्रिंसिपल दे दिया है, हमको टी दे दिया है, हमको एस आई दे दिया है, तो आर का फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई गुने 100/P/T, और इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसका मतलब ये है जो 6% के दर से हमको बैंक ले रहा है। ये भी क्वेश्चन सेम है, जो 8,000 रुपया 3 वर्ष में 1,200 रुपये सालाना ब्याज मिलता है। 8,000 रुपया बैंक से हम लिए, किसी से लिए, और वो हमको 3 वर्ष का समय दिया, लेकिन उसको 1,200 रुपया हम एक्स्ट्रा दिए, ब्याज दिए। तो कहता है जब हम 1,200 रुपया एक्स्ट्रा दिए तो हमको रेट क्या है, कितना परसेंट से वो हमसे क्या लिया, ब्याज लिया, वो हमको निकालना है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। आप देखिए इसका टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 का ये आपका एसआई का फॉर्मूला हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P + SI, मूलधन गुने ब्याज। ए बराबर अमाउंट बराबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें हमको SI नहीं दिया है, अगर हमको आर रेट दिया है, हमको टाइम दिया है, तो इस तरह से 1% ना। राशि बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब मिश्रधन बराबर समय हमेशा उसी इकाई में ले जिसमें दर दी गई है। इस बात को आप याद रखिए, दर जिसमें दिया रहे समय उसी में हमको लेना है। दर परसेंट में हो तो 100 से भाग दिया जाए, परसेंटेज में है तो आप जब भी परसेंटेज का बात आता है तो 1/100 का बात आएगा ही आएगा। समझ गए? अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जो 5,000 पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब मान लो कोई व्यक्ति जो है हमको 5,000 रुपया दिया और कहा जब बाबू हम तुमसे 6% का ब्याज लेंगे, 6% दर से हम ब्याज लेंगे, 6% के दर से, मतलब 100 में 6 रुपया लेंगे, और समय हमको तय कर दिया जब आप 3 साल के बाद हमको कितना रुपया उसको, अब जब हम उसको पैसा लौटाएंगे तो 5,000 जो लिए हैं वो तो हम देवे करेंगे, वो तो मेरा मूलधन हो गया, वो देवे करेंगे, लेकिन 6% से हम जो प्रत्येक महीना पैसा बढ़ रहा है, तो मतलब ब्याज के साथ उसको हम देंगे। तो यहाँ देखिए जो चीज़ दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, SI का फॉर्मूला लगाएंगे P/T/R/100 और इसको कैलकुलेट कर देंगे, मतलब ये हो गया 900। इसका मतलब है जो 900 रुपया जो है हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा किस में देना पड़ेगा? जो 5,000 रुपया हम क्या किए हैं, लिए हुए हैं, तो ये 5,000 रुपया हम लिए हुए हैं और 900 एक्स्ट्रा हो गया, तो 5900 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बात समझ गए? ये भी सेम क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन एक टाइप का लिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए, यदि P/T/R ज्ञात हो तो पहले SI निकाले, फिर P + SI करें ताकि हमको अमाउंट निकल जा सके। अब टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन है समझिए। P मेरा मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, T टाइम हो गया, SI साधारण ब्याज हो गया। SI निकालने के लिए ऊपर दिए गए सूत्रों का प्रयोग करें। 100% दर में परसेंट में होना है तो समय वर्ष में, यदि समय माह या दिन में हो तो उसे वर्ष में बदल दें। वर्ष आप जन्म करते हैं, 12 महीना मतलब 1 साल, 1 साल मतलब 360 दिन मतलब 1 वर्ष हो गया। अब क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन में हल्का सा जान आएगा, हल्का एकदम माइनर सा भारी होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है जो 5,000 पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन कर रहा है जो बाबू तुम 5,000 रुपया लिया, कितना रुपया लिया, 5,000 रुपया लिया, हम तुमको जो है वो कह रहे हैं जो हम 6% का लेंगे, लेकिन टाइम हम तुमको कितना दे रहे हैं, 3 साल का टाइम दे रहे हैं। 3 साल क्या दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो तुरंत हमको निकालना है ऐसा निकालेंगे P/T/R/100, इसको कैलकुलेट करके 900 रुपया हो गया। जब 900 रुपया हमको सेम क्वेश्चन हो गया, 900 रुपया हमको क्या हो गया, एक्स्ट्रा देना होगा, और 5,000 रुपया हम तो लिए हुए हैं, दोनों मिला के कितना हो गया, 5900 रुपया हो गया। ये क्वेश्चन भी सेम है। टाइप 5 देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रवि ने बैंक से 50,000 का 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया है। मेरा मतलब प्रिंसिपल जो है, मेन पैसा जो है 50,000 रुपया है, दर जो है मतलब रेट जो है वह 2%, सॉरी टाइम जो है वह 2 वर्ष के लिए है, रेट जो है वो आर जो है वो 8% है, तो साधारण ब्याज कितना उसको देना पड़ेगा, है जी। मतलब कह रहा है 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि उसको देना पड़ेगा, 2 वर्ष के बाद पूरा राशि उसको कितना देना पड़ेगा, समझिए इस बात को। तो हम मेरा प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपया,
हम रेट कितना पे दे रहे हैं, 8% के रेट से दे रहे हैं। हमको टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष के बाद इसको लौटाना है। तब बाबू पहले हम क्या करेंगे, ऐसा ही निकाल लेते हैं। जो ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा, जैसे ही PTR/100 करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, मतलब 50,000 का 2 वर्ष में 8% के दर से हमको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 50,000 रुपया तो हम देवे करेंगे, लेकिन हम ब्याज भी हमको 8,000 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58,000 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। और जो ऋण लोन पर तो ब्याज देना पड़ता है, जमा करने पर ब्याज मिलता है। डिपॉजिट अगर हम बैंक में करेंगे तो बैंक हमको क्या करेगा, पैसा देगा।